Hello everyone, I hope you all are doing well. And today in English, we will start with chapter 2, which is for grade 4th. And the chapter name is Where Go the Boats? It is a poem, and this poem is written by Robert Louis Stevenson. He is the poet who wrote this poem. So let's start the poem. First, we will discuss the aim that what we are going to learn in this poem. The aim is we will learn never to lose hope even when we lose something. तो हमने इस पोम में से क्या सीखना है? हम सीखेंगे कि हमें कभी भी अपनी होप जो है आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारा कुछ गुम भी हो जाता है तब भी हमें अपनी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा होप को लेकर आशा को लेकर ही चलना चाहिए। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इसका कीवर्ड है कासल। कासल अ लार्ज बिल्डिंग टिपिकली ऑफ द मिडावल पीरियड। कासल क्या होता है? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जो मिडावल पीरियड में बनाई जाती थी। ये इंग्लैंड और बाकी जो ब्रिटिश कंट्रीज़ हैं उनमें जो है बहुत फेमस कासल जो हैं वो बनाए जाते थे, जहाँ पर जो किंग था वो अपनी फैमिली और सोल्जर्स के साथ रहता था। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा वैली। वैली अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स। जो पहाड़ और हमारे पर्वत हैं उनके बीच में जो गहरी खाई होती है उसको हम वैली कहते हैं। जो बिल्कुल पहाड़ के नीचे बनी हुई खाई होती है या पर्वत के नीचे बनी हुई होती है उसको हम वैली कहते हैं। थर्ड है हमारा अशोर। ऑन द शोर और लैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सी। अशोर क्या होता है? समुद्र का या नदी का किनारा हो सकता है जो सी की डायरेक्शन से लैंड की तरफ का एरिया होता है, किनारा। सो लेट्स स्टार्ट द पोम। डार्क ब्राउन इज द रिवर, गोल्डन इज द सैंड, इट फ्लोज अलोंग फॉर एवर विद ट्रीज ऑन ईदर हैंड। तो इसमें पोएट जो है वो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो रिवर है उसका कलर क्या है? डार्क ब्राउन, गहरा ब्राउन, भूरे रंग की रिवर है। गोल्डन इज़ द सैंड, जो उसकी सैंड है, रेत है, वो गोल्डन कलर की है। इट फ्लोज अलोंग फॉर एवर, और ये क्या है? ये हमेशा बहती रहती है। विद ट्रीज ऑन ईदर हैंड, और क्या होता है कि नदी के दोनों साइड पे क्या है? पेड़ लगे हुए हैं, ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि जब हम नदी पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर नदी के जो पानी है वो बह रहा होता है ना। और जब उसके ऊपर धूप डल रही होती है, सूरज की रोशनी डल रही होती है, सन रेज डल रही होती हैं, तो क्या होता है कि वो जो रेत है वो चमक रही होती है और हमें ऐसे लग रही होती है कि जैसे वो गोल्डन कलर की है ना। इट फ्लोज अलोंग फॉर एवर, और नदी जो है हमेशा वो बहती रहती है, उसमें हमेशा जो है वाटर होता है। विद ट्रीज ऑन ईदर हैंड, और उसकी दोनों साइड पे क्या होते हैं? पेड़ लगे हुए हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन लीव्स आर फ्लोटिंग, castle of the foam, boats of mine are potting, where will all come home। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट क्या कह रहा है कि ग्रीन लीव्स आर फ्लोटिंग, जो हरे हरे पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं? वो फ्लोट हो रहे हैं, वो तैर रहे हैं। कासल ऑफ द फोम, की जो झाग है उसकी क्या है? कासल बन रहे हैं, महल बन रहे हैं, झाग के महल बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी थोड़ा सा भी कहीं पर टकरा रहा होता है ना, नदी के बीच में पानी जब बह रहा होता है तो अगर बीच में कोई पत्थर आ गया, कुछ आ गया, उससे टकरा रहा है, तो टकरा के क्या हो रहा है? वहाँ पर झाग बन रही होती है, फोम बन रही होती है, और उससे ऐसे लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे जो है महल बन गए हैं। बोट्स ऑफ माइन आर बोटिंग, और जो मेरी बोट्स हैं वो क्या हो रही हैं? बोट कर रही हैं, वो तैरती जा रही हैं। वेयर विल ऑल कम होम, कि क्या ये कभी वापस घर आ पाएंगी? जैसे बारिश का मौसम होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? हम पेपर के बोट्स बनाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं? पानी में छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं? हम उनके साथ साथ जाते हैं, देखते हैं कि हमारी बोट कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है। तो ऐसे ही पोएट जो है उसके ब्रेन में भी यही चल रहा है कि क्या उसकी जो बोट्स हैं, जो उसकी किश्तियाँ हैं, जो उसकी नाव है, जो उसकी पेपर की बनाई हुई हैं, क्या वो कभी वापस घर आ पाएंगी? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ।
On goes the river and out past the mill, away down the valley, away down the hill. On goes the river, कि वो रिवर के साथ साथ जो है मेरी बोट जो है वो रिवर के साथ साथ जो है वो चल रही है, वो तैर रही है. एंड आउट पास द मिल, जो मेरी बोट है उसने क्या किया है कि जो पवन चक्की है उसको क्या किया है, उसने उसको पार कर दिया है, उसको वो पार करके चली गई है. जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर ये पवन चक्की लगी हुई है. पवन चक्की क्या होती है, जो हवा ब्लेड होते हैं उसके, वो हवा के चलने से घूमते हैं. और मिल इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ओल्डन टाइम्स में ना ये यहाँ पर जो है गेहूँ डाल दी जाती थी, दाने डाल दिए जाते थे, ग्रेन्स डाल दिए जाते थे. और फिर हवा के साथ जब ये चक्की चलती थी या पानी के प्रेशर से चलाई जाती थी तो क्या होता था कि जो अनाज के दाने हैं वो पिस जाते थे, उनका पाउडर बन जाता था. तो इसलिए इसको मिल कहा जाता था. अवे डाउन द वैली, अवे डाउन द हिल. और फिर वो कहता है कि पहले तो मेरी बोट जो है वो रिवर के साथ साथ जा रही है, फिर उसने जो मिल है उसको उसने क्या किया है, पास कर दिया. वो उसको पास करके आगे चली गई है. आगे उसने क्या किया, जो वैली, जो गहरी खाई है जो पहाड़ों और पर्वतों के बीच में है उसको भी पास करके आगे चली गई है. जो हिल है, पर्वत है, उसको भी वो पास करके जो है वो आगे चली गई है. Away down the river 100 miles or more, other little children shall bring my boat ashore. और फिर क्या कहता है कि अवे डाउन द रिवर, कि मेरी बोट तो रिवर के साथ साथ नीचे की तरफ जा रही है. 100 माइल्स, हो सकता है कि वो 100 मील तक चली गई हो. 100 माइल्स, माइल्स को मील कहा जाता है, 100 मील. 100 माइल 100 मील और मोर, और हो सकता है 100 मील से भी ज़्यादा चली गई हो. अदर लिटल चिल्ड्रन शैल ब्रिंग माई बोट अशोर. और जो दूसरे छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो मेरी बोट को किनारे की तरफ ले आएंगे. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि दो छोटे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो किनारा है नदी का, किनारे पर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, जो पेपर बोट है उसको वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो पोइट भी इसी होप में है कि उसकी जो बोट है जिसको उसने पानी में छोड़ा था, उसको जो दूसरे छोटे बच्चे हैं जब वो उसको देखेंगे, बोट्स को देखेंगे, तो वो उनको बाहर निकाल लेंगे. तो अगर हम बात करें कि इस पोम से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, तो हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें कभी भी अपनी होप जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए. हमें हमेशा अपनी होप को, आशा को लेके चलना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिली है या कोई चीज़ हमारी लॉस्ट हो गई है तो उसके लिए हमें जो है उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए. हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो हमें नहीं मिली तो हो सकता है किसी और को मिल जाए और हमें उससे अच्छी कोई चीज़ मिल जाए, है ना. तो हमें हमेशा होप लेकर चलनी चाहिए. मैं आई होप कि आप सबको ये पोम जो है वो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी. तो आपने क्या करना है, यू विल रीड दिस पोम इन योर बुक. आपने अपनी बुक में ये पोम को रीड करना है और इसकी जो बैक एक्सरसाइज है उसको आपने ट्राई करना है. एंड आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आपने इतना टाइम दिया मुझे सुनने के लिए और इस पोम को समझने के लिए. थैंक यू.